नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज बस्ती। राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले कहते हैं श्री राम मंदिर बेकार है। कौन कह रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी। राम भक्त कौन और रामद्रोही कौन है, समझाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखे प्रहार किए। सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव के बयान पर योगी ने कहा कि राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले कहते हैं अयोध्या में कि श्री राम मंदिर बेकार है। इतिहास गवाह है कि रामद्रोही कितना भी शक्तिशाली हो, उसका पतन सुनिश्चित है। 3 चरणों के चुनाव के बाद सपा कांग्रेस के नेताओं के चेहरे से उड़ी हवा स्पष्ट कह रही कि आधे समर में उन्होंने हार स्वीकार ली है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को कानपुर के एटा और शाहजहांपुर में ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं कर भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। शाहजहांपुर के ददरौल में उन्होंने जनता से कहा कि यह चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच है। उन्होंने याद दिलाया कि श्री राम भक्त हनुमान लोकपूज्य हो गए हैं, जबकि रामद्रोहियों की हार शाश्वत सत्य है। सपा पर बरसते हुए योगी ने कहा कि 7 मई को हुए चुनाव में सफाई परिवार 3 सीटों पर हारेगा। 13 को कन्नौज और 25 को आजमगढ़ का नंबर भी आने वाला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अब युवाओं के हाथ में तमंचा नहीं टैबलेट होता है। विकास कार्य तेजी हो रहे हैं। कानपुर के अकबरपुर क्षेत्र के पतारा में हुई जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि एक और मोदी के नेतृत्व में भारत निर्भर बन रहा है। दूसरी तरफ रामद्रोही जात क्षेत्र के नाम पर लड़ाने का काम कर रहे हैं। आतंकियों का महामंडन और माफियों के गले का हार बनाया जा रहा है। उधर दूसरी तरफ चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वोट बैंक की खातिर जिन्ना को महान नेता मानते हैं अखिलेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को हरदोई, लखीमपुर और कन्नौज की जनसभाओं में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हरदोई में गृह मंत्री ने अखिलेश को वर्ष 2021 के बयान को लेकर घेरा, जब सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण करने आए हरदोई आए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मोहम्मद अली जिन्ना को महान नेता बताया था। CSN कॉलेज मैदान पर उन्होंने हरदोई में से भाजपा प्रत्याशी जयप्रकाश और मिश्रिख से अशोक रावत के समर्थन में चुनावी सभा में शाह ने कहा कि अपने वोट बैंक के लिए जो मोहम्मद अली जिन्ना को महान नेता कहता हो, उसे क्या वोट देना चाहिए। अखिलेश यादव, ढंग से इतिहास पढ़ो। भारत माता के 2 टुकड़े करने वाले और कोई नहीं, बल्कि आप जिन्हें महान नेता बता रहे हो वही मोहम्मद अली जिन्ना थे। शाह ने अयोध्या में श्री राम मंदिर का जिक्र कर सपा और कांग्रेस को तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला बताया। लखीमपुर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान से भाजपा प्रत्याशी अजय कुमार मिश्र टेनी के लिए समर्थन में हुई सभा में शाह ने कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनी है, चाहे वो कर्नाटक हो या आंध्र प्रदेश, वह पिछड़ा वर्ग के लिए 5% आरक्षण को काटकर मुस्लिम समाज को दे दिया है। दूसरी खबर मुरादाबाद से। पूर्व विधायक की बेटी से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर वसूले 6 करोड़। मुरादाबाद पूर्व विधायक की बेटी से सपा युवजन सभा के पूर्व प्रदेश सचिव ने दुष्कर्म किया। पीड़िता के अश्लील फोटो खींचकर 5 साल से ब्लैकमेल कर रहा है। फोटो डिलीट करने का झांसा देकर अब तक 6 करोड़ रुपए वसूल चुका है। पिछले साल पीड़िता के पिता की मौत के बाद आरोपित पेट्रोल पंप और संपत्ति हथियाने की फिराक में लगा है। पेट्रोल पंप नाम करने पर अश्लील वीडियो डिलीट करने का भरोसा दिया। पुलिस ने आरोपित उसकी पत्नी, बेटे और भाई के खिलाफ प्राथमिक दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता के पिता विधायक रहे थे। बेटा नहीं होने के कारण पिता समेत 3 बेटियां ही उनकी संपत्ति की मालिक है। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 11 साल पहले कानपुर के एक कारोबारी से हुई। पिता के बीमार
होने पर उनकी देखभाल के लिए वह मायके आती रहती थी। आसिफ अली उर्फ शिवली चौधरी का पिता के आसपास आना जाना था। इसी दौरान उससे मुलाकात हुई। 4 अप्रैल 2019 को आरोपित ने कोल्ड ड्रिंक में नशीली पदार्थ मिलाकर पिला दिया था, फिर दुष्कर्म किया। इस दौरान असली फ़ोटो खींच ली। होश आने पर आसिफ अली मोबाइल में मेरी अश्लील फ़ोटो दिखाने लगा।